हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते भैया, क्या हो रहा? बढ़िया बढ़िया, आपने कॉल किया, हम उठा नहीं पाए, थोड़ा बिजी थे। कोई बात नहीं। तो मैं बात करते हैं। और हमने कहा देखें क्या चल रहा है, कहाँ कोई अपडेट नहीं है। उधर क्या अपडेट चल रही है? हाँ। वहाँ क्या अपडेट चल रही है? कहाँ? राशन नसीम के यहाँ, सीएम जी के राशिद नसीम ने ये भाई राशिद नसीम से यहाँ। आ, थोड़े दिन की जो वार्ता हुई मेरी, वो मेरी मजबूरी थी। कारण ये था कि जब मैं कोर्ट में गई हूँ तो मैंने अपने प्लॉट नहीं डाले थे कोर्ट में। हाँ। और मेरे प्लॉट मुझे रजिस्ट्री कराने थे। कितने तारीख जाएगी सर? अक्टूबर में बात करा। तो हमने जो है अपने प्लॉट रजिस्ट्री करा लिए, तो ना तो राशिद नसीम हमें जानते हैं ना हम राशिद नसीम को जानते हैं। तो रजिस्ट्री हो गई पूरी? नहीं नहीं, बेटा हमारी लाइबिलिटी जो है करीब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास की है, हम्म। प्लाट छोड़ करके। हम्म। तो जो मैं लाइबिलिटी लेकर कोर्ट गई थी, हाँ। वो लाइबिलिटी जैसे बिड एंड हॉट डील या फिर एलटीएल या पीआईपी, वो वाली लाइबिलिटी कोर्ट में गई है। हम्म। और हमने इनसे प्लॉट भी लिए थे 9-10। अच्छा। उनका फुल पेमेंट कर दिया था हमने। तो जब मैंने फुल पेमेंट कर दिया था, हम्म। तो उन प्लाटों को कोर्ट में ले जाकर के क्या करते और विवादित करा देते हम। सही है। तो हमने अपोजिशन लेटर हमें बहुत पहले दे दिया गया था प्लॉट का। हम्म। तो हमें रजिस्ट्री नहीं थी। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं हुई थी। रजिस्ट्री नहीं हुई थी, पोजीशन था। अब अभी क्या हुआ? पोजीशन तो आपने जबरदस्ती कब्जा किया था ना, उसने पोजीशन दिए ही कहाँ है? भैया, जो हमने पोजीशन किया था वो जो हमारी लाइबिलिटी ड्यू है उनपे, उसके चक्कर में वो पोजीशन था। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जो है इन्होंने हम्म। हमारी रजिस्ट्री कर दी है। हम्म। जब रजिस्ट्री कर, अब क्या, रजिस्ट्री तो बहुत पहले नहीं 7 प्लॉट किए थे, हम्म। जब एक वीडियो अभिषेक के साथ डाला गया था। हाँ। और उसके बाद में बचे हुए जो प्लॉट थे वो भी हो गए हैं। और वो भी अभिषेक ने अपनी दम पे करा दिए हैं, राशि की चलती तो नहीं कराते। चलिए। और मेरे प्लॉट खत्म हो गए तो मुझे वो, उनको हमारी आवश्यकता नहीं है और हमको शायद उनकी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता भी कहाँ नहीं है? अभी तो पूरे पेमेंट पड़ा होगा, एलटीएल का पड़ा होगा, वेदन हॉलीडेज का पड़ा होगा, वो कहाँ कौन बेटा, उसके लिए कोर्ट गए हैं तो कोर्ट कोई ना कोई तो निर्णय देगा ही, ऐसा तो है नहीं नहीं देगा। अगर कोर्ट जाने से पहले राशन से बोल रहा कि दे देंगे, पीआईएल विड्रॉल कर लो, कहीं ये कर लो, कहीं वो कर लो, ऑडियो डाल रहा है, तो उसको बोलो कि ठीक, हम पीआईएल विड्रॉल कर दे रहे, हमारी लाइबिलिटी निपटाओ। हम तो चाहते ही नहीं कि हम कोर्ट में जाएं। कोर्ट में तो मजबूरी में जा रहे हैं ना, जब ये कुछ कर नहीं रहा। नहीं तो वो, अच्छा एक बात बताइए, हम्म। हम तो ऑलरेडी कोर्ट गए ही हैं। हम्म। हम तो तबिस की पीआईएल में पहली लिस्ट में गए हैं। हम्म। हम्म। क्या रहा, कुछ पीआईएल का अपडेट दिया था तबिस ने? नहीं। नहीं, इसका तो कोई अपडेट नहीं, बस तारीखें लग रही हैं अभी तो। तारीख लगेगी फिर। तारीख कब थी बताया था? कुछ नहीं। इसी सितंबर में होनी है। नहीं, जब से आप जुड़े हैं तब से कोई तारीख हुई नहीं उसमें। ना, तब से नहीं है। मैं तीसरी पीआईएल में हूँ ना, तो मेरी तारीख तो पहली होगी सितंबर वाली। अच्छा, पहली वाली का क्या अपडेट है? उसका भी दोनों लगाए, पर 12 मार्च को जो आदेश हुआ था, उसका आदेश चढ़ा नहीं ना। हम्म। उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, तो पिछली बार दोनों तारीखें लगी थी, एक थर्ड पीआईएल और एक ये 12 मार्च का आदेश का। हम्म। दोनों की सुनवाई यही फर्स्ट वीक में हो जाएगा, सितंबर में। ये था कि शायद ताबिश भी कुछ थोड़ा बहुत नाराज है। इससे मुझी से नाराज है। क्यों? बात कब से नहीं हुई आपकी? आपकी तो बात होती रहती है। नहीं, इधर मेरी उनसे बात नहीं हुई है। हम्म। एक्चुअली हर व्यक्ति अपना अपना इशू समझता है। हम्म। अब उनको ये लगता है कि राशिद नसीम से इनकी बात हो रही है, और राशिद नसीम से तो बात नहीं, मेरी बहस ही हो रही है। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि जिस लाइबिलिटी को मैं वहां भी लेके नहीं गई और जिनका मेरे पास पोजीशन है प्लॉट का, हम्म।
तो उसकी रजिस्ट्री जो बाउंड्री कराई थी वो तो हमने छोड़ दी है बाउंड्री। अच्छा, वो वाला छोड़ दिया प्लाट, दूसरा वाला? वो वाला वो सारी बाउंड्री, हालांकि एफआईआर में हमारी मेंशन है वो चीज, हम्म। उसकी फोटो भी मेरे पास पड़ी है। लेकिन हमसे ये कहा गया था कि बाउंड्री में जो पैसा लगा है वो पैसा आपको आपका लौटा दिया जाएगा। फिर लौटा दिया? अरे राशिद नसीम जिस शख्स का नाम है वो पैसा लेने के बाद लौटाना नहीं जानता है। अब बहुत बातें बनाता है। हाँ। बहुत बातें बनाता है। हाँ, बस इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे कि आप घूम करके ही थक जाएंगे, और वो घुमाने में नहीं थकेंगे, आप घूमते घूमते थक जाएंगे। वो जिस जिस कस्टमर से फोन में बात किया उसको सबको ब्लॉक कर दिया और लोगों को ऑडियो डाला ग्रुपों में, ताकि उस लोग समझेंगे कि कस्टमर से बात कर रहा है और उनकी लाइबिलिटी निपटा रहा है। और हम्म। इधर दोस्त चेहरा है वहीं से, उसको इधर बातें बना रहा, लोगों को सुना रहा, उधर ब्लॉक भी कर रहा है। एक आलोक कुमार है, उसको भी ब्लॉक किया, मुझे भी ब्लॉक किया। हमने थोड़ा उल्टा सीधा यही बोल दिया, अपनी बातों को बनाने से पेट नहीं भरता है, अन्न खाने से पेट भरता है। आप पैसा दो, लोगों को पैसा लगा जो लगाया है वही अरे दो। अभी अभी किसी ने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप पे मैंने लिखा था थोड़ा सा, लाइबिलिटी के लिए कि साइन लेना जानती है, देना नहीं जानती है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन देखा ताबिश ने अपना ऑडियो डाला, बड़ा गाली गलौज लिखा था उसमें। क्या लिखा था? हाँ, उसमें क्या डाला था? कि मतलब मेरे कस्टमर्स ये सारे मेरे धरने में आए हुए लोग हैं, हाँ, इनको किसने जोड़ा है इस ग्रुप पे, हाँ, साइन विक्टिम करके था। हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि ज्यादा मुझे कोई ऐसी अपडेट की जरूरत है नहीं, फिर मैंने उसको लेफ्ट कर लिया। हम्म, मैंने कहा लेफ्ट कर जाओ। लेकिन ये है कि ये ब्लॉक क्या कर दिया, पहले तो ये दिखाने के लिए मैं तुम्हारी लाइबिलिटी चुका रहा हूँ, मैं तुम्हारी चुका रहा हूँ, हम्म, लाइबिलिटी एको कस्टमर की चुकाई नहीं इन्होंने, हम्म, तो अब मजबूरी है सबको ब्लॉक कर देना। ब्लॉक कर देना। हाँ, वही कह रहे हैं, मजबूरी है ब्लॉक कर देना। एक ऑडियो डाला था, किसी महिला को 6 लाख दे रहा था, बोले एक हफ्ता नहीं होगा आपके खाते में 6 लाख पहुंच जाएंगे, जिसमें उस सुशील ने बात किया था। और उसका दूसरा ऑडियो डाला उस महिला की, हाँ 6,000 6 लाख मिले कि नहीं मिले, ये साला बातें बनाता करता कुछ नहीं, महामारी से आदमी। अब भी कर रहे हैं, अब उतना कर रहे हैं हाँ? कि वो अब कर रहे हैं। हम्म, अब पहले तो जमीन दे रहे थे, हम्म। अब जमीन नहीं दे रहे, अब पजेशन दे रहे हैं। पोजीशन जा रहा है जिसकी 2013 14 15 की रजिस्ट्री, उनको पुराने वाले दे रहे हैं। और के पाठक को आप जानते होंगी, अजय कुमार पाठक, हम्म। लखनऊ हर साइड में देख के आए, वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। बेंचे से भी पैंट खम्मल जो लगा उसमें सिल्वर और इंडियन आर्मी कलर पेंट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है ये। कोई ना डेवलपमेंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, सब बेवकूफ बना रहा है ये। पजेशन में भी भैया 25,000, 40,000, 60,000 रुपए का रेशियो रखा है, पैसा ले रहे हैं। अच्छा, क्या? मतलब बहुत बड़ा लुटेरा है। पजेशन में पैसा ही तो ले रहे हैं, वो तो डाला है उन्होंने, ग्रुप पे डाला है ना अपने, मैं साइंस सिटी हूँ वाले पर। अरे मोहम्मद गजनवी के बाद अगर दूसरा लुटेरा है तो राशिद नसीम ही लुटेरा है, इसका मतलब हम्म। ये। और लोग जो हैं पजेशन के नाम पर भी दौड़ करके 40,000, 25,000, 40,000, 60,000। तो वो तेरे को कुछ दिख नहीं रहा ना, और कोई तरीका नहीं दिख रहा। हमने तसल्ली कर ली, मैंने राशिद नसीम बोल दिया, हमने साला जिंदा रहोगे तो तुम दोगे आके, तुम्हारे बाप अहमद नसीम देंगे, अभी नहीं 10 साल बाद देंगे ये पैसा। देखो, मैं बताऊं आपको भैया, हम्म। इसके लिए कोर्ट जाना बहुत आवश्यक था। कोर्ट चले गए ना, कोर्ट में कर तो रहा, तब वो कार्रवाई उधर करता रहा और जेल में। इसके लिए मजबूरी में हम्म, हम खुद ही कोर्ट गए। अब कोर्ट गए और मैंने तब इसको बोला भी था हम्म, कि फाइनल डिसीजन होने के बाद भी हम्म। मैं आखिरी तक अब लड़ूंगी। अभी तो वो कोई जो ऑफिसर से पर्सनल से मेरी बहस हुई थी, हमने कौन कौन पीआईएल में है, हमको तो जाने कब से कागज दिए, हम तो राशन सिंह के भक्त थे बहन चो। इसको इतना ज़्यादा मानता था, मैं कहा भाई ऑफिसर को ओरिजिनल पेपर दिए ही नहीं। मैं सोचा था कि एक बार राशन सिंह से बात हो जाए, इसकी मंशा देख लें। प्रेसिडेंट तो हो सकता है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ब्लॉक किए हुए हैं। आज अपने ग्रुप पे डाला तो है रिकॉर्डिंग, प्रेसिडेंट को किसी प्रेसिडेंट की खाल उधेड़ रहा है। मैं तो ग्रुप में उसकी ऑडियो सुनते ही नहीं, उसकी आवाज़ सुनने से ही नफरत है। धोखेबाज फ्रॉड आदमी इस साले के, जिसको जो आदमी जितना मानता है अगर वो धोखा दे तो फिर उससे ज़्यादा और कोई। वो सोचता है मैंने वो बहुत अच्छा किया, ये पता नहीं किसी को विश्वास को उसने लूटा, किसी भरोसे को तोड़ा, कितना बड़ा वो आदमी का मतलब वो ठेस पहुँचती है।
ये राशि सिंह पता नहीं है, तो इस वजह से हम उसके ऑडियो सुनना बंद कर दिया है। और दूसरी बात, इतना टाइम भी नहीं कि किसी की बात सुने। नहीं, ऑडियो तो मैं भी नहीं सुनती हूँ। अब बस। और ये है कि कभी मन आया तो आज देखा कईयों सारी फोटो, तो हमने तब देखा ऑडियो है क्या देखें। तब देखा कि ऑडियो में किसी प्रेसिडेंट को नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए बकैती कर रहा था। करने दो बकैती है उसके साथ। हमने कहा बकैती करने से क्या होता है। चलो और बढ़िया। और चलो वही मैंने कहा देखें क्या अपडेट है, सारे लोगों की क्या सिचुएशन है। राशन सिस्टम की क्या अपडेट है, क्या बोल रहा था? पूछा नहीं कि राम ने क्यों ब्लॉक कर दिया? बात होती तो पूछना। कहते ब्लॉक नहीं, क्या मैं बताऊं, मैंने खुद राशिद नसीम के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। क्यों ब्लॉक कर दिया? उसको नंबर ब्लॉक नहीं करना अपने, उससे वो खुद फोन करता है आपको भाई। उसका कारण ये है, उसको करना होगा तो उसके पास इतना नंबर है, वो कहीं से कर लेता है। वो तो सही है, अपनी तरफ से ना करो ना। अगर कोई पहल कर रहा बिल्ली। नहीं, ताबिश इस बात को जानते हैं। पहले व्हाट्सएप से मुझे एक नंबर से करता था, मैंने ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर को उसने शुरू किया, ताबिश को हमने भेजा, फिर उसको ब्लॉक किया तो उसने तीसरे नंबर से किया। उसके बाद फिर हमने वो तीसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी अपने प्लॉट जो मैंने नहीं ली रजिस्ट्री कराए थे, वो मैंने रजिस्ट्री करा लिए। और अब मेरा और उसका हिसाब बराबर हो गया। अब बचा है 60 लाख रुपए एलटीएल में, उसमें है जो खाते खाते से खाते में नेफ्ट हुआ है। तो वो 60 लाख उससे मांग लो, देता तो। इससे राशन सिंह से बोलो कि 60 लाख और दे। आप किसकी बात कर रहे हो? राशन नसीम की बात कर रहा हूँ, राशन। आप 60 लाख की बात ऐसे कर रहे हो जैसे 60 रुपए हो देने के लिए तो राशिद नसीम 60 रुपए। आपको मैं बता दूं, सुनो। राशिद राशिद नसीम उस शख्स का नाम है, हम्म, उसके पसीने की एक बूंद अगर गिर गई है जमीन में हम्म। और वो जमीन की तरफ देखा तो वो एक बूंद अपना पसीना और साथ में एक बूंद की बजाय 2 बूंद वजन की मट्टी खरोच के अपनी जेब में रख लेगा। वो तो सही है, लेकिन राशन नसीम पसीना गिर कहाँ रहा? पसीना तो आपका गिरा है, पैसा तो आपका था, वही तो आप मांग रहे हो। अरे भाई, मांगने से अगर वो दे दे हम्म, तो हम मांग लें। हम्म, हमने तो यहाँ तक उसको मैसेज किया था कि जो लोग पीआईएल में गए हैं उनको 25% पहले वो दे दे। हम्म, और बाद में जो है, और हम लोग फिर पीआईएल से विड्रा कर लेंगे और लिखित स्टेटमेंट हो जाएगा। हम्म, बाकी पैसा वो धीरे धीरे चुकता रहेगा। हम्म, तो उसने बड़े साफ लहजों में मना कर दिया था। हम्म, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने ताबिश को भेजी थी और मैंने जो उसको मैसेज किया था वो भी ताबिश को भेजा था स्क्रीनशॉट। हम्म, लेकिन हम्म, जब वो कोर्ट में खड़े हुए सारे हम व्यक्तियों को 25% देने के लिए नहीं एग्री हुआ, हम्म। तो आप कह रहे हो कि 60 लाख दिया था तो 60 लाख मांग लो भाई। कैसे? हमने तो बहुत कहा कि आप हम लोगों के पैसे लौटा दीजिए, धीरे धीरे लौटा दीजिए। लेकिन जब वो हिला नहीं है, टस से मस नहीं हुआ, तो उसको हिलाओगे कैसे? चलो पर देखते हैं, जैसे हिलेगा तैसे हिलाएंगे, हिलाना तो पड़ेगा ही, ऐसे पैसा मांग के नहीं बाहर में जाएंगे। अब कोर्ट के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, सोचने के द्वारा हिलेगा। यही कह रही हूँ, कोर्ट के अलावा। और दूसरे ये है, जितने लड़ंकू आदमी थे उसको गाली गलौज करने वाले, वो सब चुप बैठ गए हैं। गाली गलौज करने वाला कोई बचा नहीं ऐसा। अरे गाली गलौज खूब तापस बाबू करता है, पढ़ता था तो मिथिलेश मैडम को बुरा लगता था कि तापस गाली दे रहा, मुनीर को भी बुरा लगता था। और गाली बिना दिए तो कम से कम साला गाली दे के ही कुछ तसल्ली हो जाती है। और चलो, जैसे कोई अपडेट हो बताना बेटा, ठीक है? ठीक 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 ठीक। ठीक, ओके।